अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यहाँ डेट्रिक जो है DERC कराची में मौजूद हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको एक छोटी सी तस्वीर जो है वो बनाना सिखाऊंगा, जो नेचुरल सीन है वही। तो आज हम इंशाल्लाह यहाँ पे नेचुरल सीन आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह बनाई जाती है। सबसे पहले तो आपको यहाँ ये जो भी इसकी ज़रूरतें हैं, चीज़ें खास करके ब्रश हो, कलर हो, ये सारे कलर पड़े हुए हैं यहाँ पे, और शीट वगैरह हो आपके पास। और सबसे पहले आप कम से कम जो है प्राइमरी कलर जो है ना वो आपके पास होने ज़रूरी है। प्राइमरी कलर का मतलब है मैंने पहले से थोड़ा सा रेड और ग्रीन और ये ब्लू और येलो और थोड़ा सा ब्लैक और वाइट निकाल लिया है। इस कलर में से आप हर कलर तकरीबन बना सकते हैं, दूसरे कलर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं, एक छोटी सी तस्वीर बनाएंगे, देखेंगे कि सीनरी जो है वो नेचुरल सीन जो है किस तरह बनाया जाता है। आप पानी थोड़ा सा लेंगे उससे, और आप अपने आइडिया में, दिमाग में या कहीं से आप आइडिया ले भी सकते हैं, उससे शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी चीज़ों बनाने में। तो यहाँ हम अगर बना रहे हैं अपना बैग में स्काई का कलर, तो स्काई कलर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्काई कलर के शक्ल में। लेकिन स्काई ज़रूरी नहीं है कि हर मर्तबा वही नज़र आए हमें जो जिस तरह हम सोचते हैं कि स्काई कलर का स्काई कलर ही होना चाहिए। बिल्कुल कभी वाइट हमें स्काई कलर नज़र आता है, कभी ब्लैक नज़र आता है, कभी धुंधला नज़र आता है, कभी किस तरह। तो वो सिचुएशन पे है कि आप किस तरह की सिचुएशन में क्या चीज़ बना रहे हैं और किस तरह जो है आप वो बैकग्राउंड कलर जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ भी बैकग्राउंड कलर अपनी मर्जी से थोड़ा इस्तेमाल करूँगा, जो मैं समझ रहा हूँ वही कलर यहाँ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो मेरी जहन में सिचुएशन है उसी हिसाब से मैं इसको कलर जो है वो ड्रा करता चला जाऊँगा, लगाता चला जाऊँगा। तो आप भी इस चीज़ों को पिक करें, खुद बैठ के घर में बनाएं। जितना भी हमारा टाइम जो है ना फालतू, बहुत से लोग ऐसे दीवारों को देख के अपना जो है वो वक्त ज़ाया कर देते हैं। चीज़ों को देख के खामखाई के जो है वो प्रोग्राम जो के उसकी किसी भी स्किल को बढ़ा नहीं सकते, उनमें हम टाइम लगा के ज़ाया कर देते हैं। अब तो इम्कान कोशिश ये होनी चाहिए कि जो टाइम है वो बहुत कीमती होता है, वो एक दफ़ा जाने के बाद वापस कभी नहीं आता। इसी तरह इंसान की जिंदगी है, उसकी लाइफ है, जो लम्हा है आपकी लाइफ का एक मरतबा गुजर गया वो कभी भी वापस नहीं आएगा। लिहाजा हर लम्हा आपका जो है वो अच्छे काम में या किसी न किसी स्किल में महारत हासिल करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप इसी तरह काम जिंदगी में करते रहेंगे तो ना सिर्फ किसी एक फील्ड में, लेकिन आप जिंदगी में बहुत सी फील्डों में जो है वो माहिर और एक्सपर्ट हो सकते हैं। लोग कहते हैं कि हमें ये चीज नहीं आती। मैं इस चीज को बिलीव नहीं करता कि एक इंसान को कोई चीज कहे कि मुझे नहीं आती, नामुमकिन है। इंसान का जो जहन है, जो हम कंप्यूटर को देख के परेशान हो जाते हैं कि कंप्यूटर में हम जिस चीज को क्लिक करते हैं वो ही चीज हमें फौरन मिल जाती है। तो क्या जिस इंसान के दिमाग ने ये कंप्यूटर बनाया है, तो क्या उसका दिमाग कंप्यूटर से भी कम होगा क्या? नामुमकिन है। तो इसका मतलब है कि दिमाग जो है वो इंसान का बहुत ही तेज है। इस दौर में, जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, हम कंप्यूटर की बात करते हैं, लेकिन ये जो आम यूज में इस्तेमाल में होते हैं कंप्यूटर, जिसे हम अपने ऑफिस में काम करते रहते हैं, तो इसी तरह हम इसको हम कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन मास्टर कंप्यूटर उससे कहीं फॉरवर्ड आगे है, बहुत आगे है। तो हो सकता है अगले दौर में जो है बहुत सी चीजें आ जाएं और आपको बहुत सी चीजें जो है वो मिल जाएं जो कि इस दौर में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये कहना कि दिमाग से ज़्यादा काम जो है वो कंप्यूटर करता है,
तो ये मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि इंसान का दिमाग जो है वो सबसे ज्यादा तेज है, और यही दिमाग है जिसने कंप्यूटर बनाया, यही दिमाग है जिसने ये एरोप्लेन बनाए, और हजारों चीजें जो है वो बन रही हैं नई नई। तो इसी तरीके से आप इन चीजों को ध्यान में रखें कि कोई भी काम ऐसा हो जो एक इंसान नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है। हम एक ही कलर का जो है यहाँ पे बोर्ड पे लगाएंगे फिलहाल, ताकि हमें आगे चल के कुछ उससे फायदा उठा सके। क्योंकि अगर हम पानी नीचे बनाना चाहते हैं तो उसका कलर और आसमान का कलर शेड देता है पानी में, इसलिए वो एक ही होना चाहिए। इसलिए मैं ये एक ही कलर इस्तेमाल करता चला जा रहा हूँ, और आगे चल के इसको हम फिर मुख्तलिफ पौधों में या और चीज़ों में तब्दील करते चले जाएंगे। फिलहाल तो मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि तो यहाँ मैं कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। नीचे पर मैं देखता हूँ पानी की डिज़ाइन किस तरह बनती है, जो कि एक अच्छी सी सीनरी की सूरत में आपको नजर आ जाए। तो यहाँ मैं बात कर रहा था कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये ड्राइंग करना कोई मुश्किल बात है, तो आज आप देखेंगे कि ये कितनी आसान चीज़ है कि मैं सिर्फ ऐसे ऐसे करता चला जा रहा हूँ पानी में डुबो के कलर को। कोई कमाल नहीं है मेरा, ये उसी कलर का कमाल है जो लगता चला जा रहा है। वो अपना जो है वो चीज़ें कलर जो है वो अपनी शाइनिंग आपको देता चला जा रहा है। अब अगर एक दो और भी चीज़ें देख लें तो यहाँ देखेंगे कि पानी का इस्तेमाल भी हो रहा है और कलर का भी, क्योंकि मैंने कहा कि प्राइमरी कलरों का होना तमाम ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके सिवा जो है आप काम नहीं कर सकते। अब मैं थोड़ा और कलर इस्तेमाल करके या इसको बैकग्राउंड दूंगा कहीं कहीं पे, ताकि कुछ चीज़ें आपको समझ में आए। यहाँ हम देखेंगे कि ये कलर जो मैं लगा रहा हूँ वो कोई ना कोई चीज बनने के लिए। तो अब देखते हैं कि ये आगे चल के ये क्या चीज बनती है। और कलर की मिक्सिंग जो है खास करके जब आप कोई आप सीन बना रहे हैं उसका होना ज़रूरी होता है। जितने अच्छे तरीके से आप कलर की मिक्सिंग करेंगे या टाइमिंग के ऊपर काम करेंगे तो वो तस्वीर खूबसूरत से खूबसूरत बनती ही चली जाएगी। तो थोड़ा टाइमिंग का अंदाजा भी होना चाहिए और कलर के इस्तेमाल का भी। ये सारी चीज़ें आप के न करने की वजह से आपकी स्किल जो है नहीं बढ़ सकती। लेकिन आप अगर कोई काम करते रहेंगे तो जो बारीक बीनियां हैं इसकी, जो किसी एक अच्छे पेंटर में आपको नजर आती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी भी स्किल जो है उसी तरह होती चली जाएगी। तो इसलिए ये कहना कि ये मुझसे नहीं हो सकती, ये जो है ना वो बिल्कुल ही गलत बात है और मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं रखता। तो आप काम जो है वो करते रहें और यही काम है जो आपको आगे चल के एक बहुत बड़ा जो है पेंटर बना सकती है। ये मैंने एक साइट बनाई है और यहाँ पे कुछ मुझे पौधे वगैरह या और चीज़ें देनी है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे एक दो कलर करने के बाद
तो फिर देखता हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ चूज करनी चाहिए। आप देखेंगे यहाँ मैंने एक साइड बना ली है यहाँ पे, जो कि ये है। आप कलर की जो मिक्सिंग है वो आप पे है कि आप जो है वो कलर किस तरह उठाते हैं और किस तरह मिक्स करते हैं, ठीक है। ये सारी आपकी जो है वो नज़र पे है और सारा कुछ जो आइडिया है वो आपके दिमाग में है। जहाँ आप नए सिरे से कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, जहाँ बनी हुई कोई चीज़ को फॉलो करते हैं, ये आपके ऊपर है। और मैं न्यू जो ड्राइंग सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं, यहाँ घर में बैठ के कोई काम करना चाहते हैं, तो उनको यही सजेशन दूंगा कि आप जो है वो खुद बैठ के कोई ना कोई सीन बनाएं। या तो अगर आपको इतना तजुर्बा या आइडिया नहीं है तो आप जो है वो यही सीन जो है आप उठा के कहीं ना कहीं से ले सकते हैं। तो अगर लेंगे तो उसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए कि वो देख के बनाने में आपको आसानी लगेगी। और 4, 6, 8 तस्वीरें आप देख के जब बनाएंगे तो उसके बाद आपको इतना तजुर्बा हो जाएगा कि आप बहुत से काम जो है वो खुद भी कर सकते हैं और नए नए आइडिया भी अपनी तरफ से लोगों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इसी तरह कोई भी आइडिया खत्मी और आखिरी नहीं होता कि हम कहें कि भाई ये आखिरी आइडिया है और ये आखिरी जो है वो सीन है, इससे ज़्यादा अच्छा सीन जो है कोई नहीं बना सकता। तो ये चीज़ें जो है नामुमकिन है। लिहाजा हर आदमी के अंदर में एक बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट बैठा हुआ है, वही आर्टिस्ट असल में आपको बड़ा आर्टिस्ट बनाने में आपकी मदद करता है। आप देखेंगे ये मैंने साइडें बना ली हैं और मेरा इरादा है कि यहाँ पे मैं कोई पौधे वगैरह आपको लगा के दिखाऊं ताकि आपको सहूलत लगे समझने में। अब मैं यहाँ पे ब्लू कलर इसलिए नहीं उठा रहा कि यहाँ बैकग्राउंड में मैंने बहुत से हल्के फुल्के कलर जो है वो इस्तेमाल कर लिए हैं और यहाँ पे मुझे एक तरफ बनाने हैं जो कि आपको जो है वो यहाँ देखेंगे ये मैंने बहुत से कलर पहले भी लिए हुए थे और आहिस्ता आहिस्ता और भी कलर अपनी मर्जी से लेता चला जा रहा हूँ। जहाँ पे मुझे जो चीज़ नजर आएगी सामने या कुछ समझ में आएगी तो वो मैं करता चला जाऊँगा ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ें किस तरह जो है वो बना सकते हैं हम। ये देखें बिल्कुल मैं ब्रश जो है वो किसी महारत के हिसाब से नहीं चला रहा, उठा के ऐसे ही बस शीट के ऊपर फेंक रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं और फिर कहेंगे कि ये हमें नहीं कर रहा था, नामुमकिन है। बुच उठाएं और ऐसे ऐसे करते चले जाएं, खुद ब खुद चीज़ें बनती चली जाएंगी। इसमें माहिर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपके अंदर में है, आपके हाथ में है। और ये मैंने उठाया है कलर और इसी तरह मैं इसको कलर करता चला जा रहा हूँ और आपको नज़र आता होगा कि किस तरह तब्दील होती चली जा रही है तस्वीर। तो तस्वीर पे काम करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल ये होता है कि आदमी बैठ के एक जगह दुनिया की रौनकों को छोड़ के, जिससे हम कहते हैं कि लोग जो घूम रहे हैं इधर उधर मजे ले रहे हैं, ये शायद कोई अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। अच्छी जिंदगी वही है कि आप दुनिया में कुछ न कुछ काम जो है वो करके जाएं। अगर आप जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आपने अच्छी जिंदगी नहीं गुजारी। तो इसलिए अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आपको कुछ काम करने ही पड़ेंगे, चाहे आप उसमें जो है अपनी मर्जी हो या न भी हो। अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा। इसमें बहुत सी चीजें मुझे देनी है। अब मैं शुरू करता हूँ कि कहीं ना कहीं से मैं आपको
ये छोटे से बैकग्राउंड में मैं आपको पौधे दिखाना चाहता हूँ, छोटे से, जो कि बैकग्राउंड में हमें नजर आ रहे हैं बहुत दूर से। और जाहिर बात है बहुत दूर से जो चीज़ें नजर आती हैं वो इतनी क्लियर नहीं होती, थोड़ी सी धुंधली सी नजर आती हैं। इसलिए मैं यहाँ पे जो है कलर वही इस्तेमाल कर रहा हूँ जैसे कि लोगों को दूर से कोई चीज़ जो है धुंधली सी नजर आए और ऐसे नजर ना आए कि जो क्लियर जैसे कि फोटो निकला हुआ है, क्योंकि बहुत दूर के सीन है, बहुत दूर के सीन जो है वो इसी तरह ही हमें नजर आते हैं। ये मैंने बहुत दूर की सीन ली है और यहाँ एक हमारा बॉर्डर है जो क्लियर करता है एक इलाके को कि ये इलाका जो है हमारा करीब वाला इलाका है। तो यहाँ हम जाएंगे फिर, तो यहाँ आप दूसरा कलर है हमारा डार्क ग्रीन, हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं डार्क ग्रीन। तो डार्क ग्रीन से ये है कि फायदा कि पौधे जो है वो एक ही कलर के जो है वो नहीं होते, लिहाजा इनमें फर्क होता है। तो कहीं पे जमीन हमें डार्क नजर आती है और कहीं पे हमें डार्क नजर नहीं आती। तो उसी तरीके से कलर जो है वो भी हम मिक्स करते चले जाते हैं कि जैसे कि ओरिजिनलिटी हमारे सामने आ जाए और ऐसा लगे कि बाकी कोई चीज़ जो है वो हो रही है। अब यहाँ पे मैं अपनी कोशिश करूँगा कि ग्राउंड जो है मेरे से बन जाए कोई अच्छे कलर में, ताकि आपको थोड़ा एक सीन जो है वो किसी हद तक अच्छी भी लगने लगे। तो यहाँ पे मैं येलो दे रहा हूँ शेड, ताकि जो येलो कलर की डंडियाँ हैं वो हमें नज़र आ सकें और हम जब किसी बाग में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो ये नहीं है कि ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। तो उसी तरीके से मैं भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जिस तरह हम रियल लाइफ में बहुत सी चीज़ें देखते हैं और उसके बाद जो है वो हम वो काम करते हैं। कलर अगर कम हो जाता है तो फिर आप दोबारा उठा के अपने इस्तेमाल के हिसाब से कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे भी मैंने एक कलर को उठा लिया है और अपने हिसाब से वो मैं अभी इसको इस्तेमाल करूँगा। आप देखेंगे ये आपकी मर्जी है कि आप दरख्त को कहाँ तक लेके चले जा रहे हैं और वो दरख्त जो है वो आप किस तरह बनाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। और इसके अलावा ये देखेंगे कि ये दो दरख्त हैं जो एक साथ खड़े हुए हैं और इनकी डंडियां एक दूसरे के साथ जाके मिल रही हैं। तो ये आप इनकी शाखें बना लें छोटी सी, ताकि वो आगे चल के वो आपको काम आएंगी कलर करने में या और इसको खूबसूरत बनाने में। तो यहाँ मैंने दो दरख्त एक जगह खड़े कर दिए हैं, तो यहाँ भी एक दो दरख्त मैं देना चाहता हूँ ताकि थोड़ी सी खूबसूरती नजर आए। तो यहाँ भी बैकग्राउंड में मैं थोड़ा सा चीज़ों को दिखाना चाहता हूँ ताकि जो दूर वाली सीनें हैं वो इतनी गहरी नहीं होती जितनी कि करीब की होती है। इसलिए आप देखेंगे करीब की चीज़ें मैंने जो है वो बिल्कुल डार्क बनाई है और दूर वाली चीज़ें जो है वो मैंने हल्की हल्की बनाई है। ये छोटा सा सीन है जो मैं बना के आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसी तरह आप भी ये चीज़ें बना सकते हैं घर पे और इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप कहें कि ये बहुत मुश्किल काम है और ये हम नहीं कर पाते, नामुमकिन है।
कोई काम जो है आदमी हाथ में ले और ना कर सके, नामुमकिन है। ये मेरा अपना एक उसूल है, क्योंकि मैंने जब पहली मरतबा ये ड्राइंग करना सीखी थी, कहीं से मुतासिर हो गए कि भाई जब एक आदमी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो फिर मैंने एक चैलेंज के तौर पे ये चीज़ काम जो है वो कबूल किया था, और अपने आप को मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह ये चीज़ें कर सकता हूँ। किसी भी मैंने अदारे में ट्रेनिंग नहीं ली और किसी भी उस्ताद ने मुझे नहीं समझाया। मेरा उस्ताद जो है वो किताबें हैं और मेरा उस्ताद जो है वो टाइम है। मैंने टाइम को जो है वक्त दिया, उसके साथ रहा, एक लम्हा अपना ख़राब नहीं किया। और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि मैंने बुक्स पढ़ी और मैंने बहुत से आइडियाज़ मुख्तलिफ जो है सीन से लिए और अब तक लेता रहता हूँ, क्योंकि नेचुरल सीन जो है वो बहुत सी ऐसी होती हैं जो आपने कभी देखी भी नहीं होती ज़िंदगी में, लेकिन आपके ना देखने की वजह से क्या वो सीन नहीं होती कि इस ज़मीन पे होती है, लेकिन आपने कभी नहीं देखी। तो इसलिए मुझे या आपको कहीं ना कहीं से जो है आइडिया लेना पड़ेगा। जहां आप नहीं पहुंच पाते वो सीनें आपको देखनी पड़ेंगी। नेचुरल सीन जो है वो जो अल्लाह की कुदरत है उसमें एक अपना कमाल है, तो वो नेचुरल चीज़ें जो है ना आपको देखनी पड़ेंगी चाहे कुछ भी करें, क्योंकि हम उस पहाड़ी इलाके में नहीं जा गए अगर ज़िंदगी में, तो कम से कम हम अगर वहाँ नहीं जा सके तो कम से कम जो गए हैं और जिनकी पिक्चर्स यूट्यूब पे या मुख्तलिफ गूगल पे या और वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से वो आप उठा के और उनके तजुर्बात को आप अपने कलर्स में जो है वो इस्तेमाल करके अपनी जो थर्स्ट है, प्यास है, या वो जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि ये लगे कि आपने इन चीज़ों में जो है कोई ना कोई फायदा ले सकते हैं आप। ये चीजें जो है टाइम कंज्यूमिंग वाली चीजें नहीं है, ये चीजें कहलाती हैं टाइम से फायदा हासिल करने वाली चीजें। तो आप जितना हो सके जिंदगी में टाइम से फायदा हासिल करें, और इसके अलावा बहुत ज्यादा काम करने की वजह से आप जो है एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। जितना टाइम आप काम करते रहेंगे, कम से कम और कुछ भी नहीं है, मैं कहता हूं जितना भी टाइम आप काम कर रहे हैं उतना टाइम कम से कम लोगों की गिला सुनने से बच सकते हैं, और लोग जो फालतू वक्त एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं उससे बच सकते हैं। और ये जो हम समझते हैं कि हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा है लोगों के साथ, दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे शप्पे लगाने में, मैं समझता हूँ उनकी भी ज़िंदगी आप ख़राब कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप अपनी भी करा रहे हैं। इसलिए अपने आप को रिजर्व रखें, किसी भी एक्टिविटीज़ में अपना वक्त ज़ाया न करें, हर वो एक्टिविटीज़ करें जिसमें आपको फ़ायदा हो। आप नई हफ्ते में कम से कम महीने में 1 से 2 किताबें, वो उन लोगों के लिए मैं मशवरा दे रहा हूँ जो बिल्कुल किताब नहीं पढ़ते, और जो पढ़ते हैं तो उनको पता है कि हम कम से कम हफ्ते में एक नई किताब पढ़ते हैं। तो जो पढ़ते हैं वो तो जानते हैं कि हफ्ते में एक किताब नहीं पढ़ने चाहिए, और जो नहीं पढ़ते उनके लिए है कि आप कम से कम महीने में 1 से 2 किताबें पढ़ें और इस तरह की एक्टिविटीज करें। ये जो काम आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, मैं किसी अदारे में मैंने नहीं सीखा और ना ही किसी टीचर ने मुझे सिखाया है। ये मैं खुद सीखा हूँ घर पे बैठ के। अपना जो फालतू वक्त था, मेरे ही घर में बहुत से हमारे रिश्तेदार आते रहते हैं, लेकिन मैं देखता रहता हूँ कि इतनी फजूल बातों में गुजार देते हैं कि मेरे तस्वुर से बाहर है। मिसाल के तौर पे घंटों तक बातें चलती रहेंगी। ये हर सोसाइटी का घर है, मेरा घर नहीं है, हर सोसाइटी का घर। घंटों तक बातें चलती रहेंगी कि फलां ने जूता कैसा पहना हुआ है, फलां के कपड़े देखो, और उसने ईद पे ये किया, उसने ये खाना खाया है, हम वहां गए ये खाना खिलाया, आप देखो क्या खिलाया। ये चीजें रहती है, ये कपड़े का कलर तुमने कहां से लिया। तो इसी तरह जिंदगी गुजारते रहते हैं, और ये हर घर का कहानी है, मेरी कहानी या किसी और की नहीं है।
हर घर में यही होता है। जब तक आप लतीफ़े नहीं सुनाएंगे तब तक जो है वो एक महफिल सही तरीके से नहीं जमेगी। जब तक आप किसी की गिला नहीं करेंगे तब तक लोग आपको अच्छा नहीं कहेंगे, यार ये तो छोड़ो, फांका ही बातें करता रहता है, तालीमी बातें करता रहता है, इल्म की बातें करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी का हिस्सा है और इस खतरनाक सोसाइटी से आपको बचना है तो कोई ना कोई स्किल आपको जो है वो करनी पड़ेगी। इसी तरह मैंने कोशिश की है एक थोड़े से और मुख्तसर वक्त में जो है आपको एक अच्छी सी सीन बना के दिखाऊं, और जो कि मैंने किसी हद तक जो है वो कंप्लीट कर ली है, और आप भी मुस्तफीज़ हो जाएं और मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं इस स्किल को, जो कि मेरी शौकिया स्किल है, ये मेरी शौकिया स्किल है, कोई किसी ने मेरा रहनुमाई नहीं की, और कोई अगर करता तो अंदाज़ा लगाएं कि मैं कितना और आगे निकल जाता। लेकिन फिर भी मैं आपको गुजारिश यही करूँगा कि आप जो है पर अपना वक्त ज़ाया न करें, और बहुत से काम जो है वो घर में बैठ के आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आपका अपना ही अहमद अली अमजद दुरानी, और इस तरह इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे मुख्तलिफ कामों में। अगला सेशन जो हो सकता है शायरी पे हो, और मैं शायरी भी करता हूँ। अगला सेशन बहुत और भी हो सकता है, फ्लूट बजाता हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने घर में सीखी हैं। अगला हो सकता है सेशन में फ्लूट में बजाऊँ, और भी बहुत है म्यूज़िक बजाऊँ, तो ये सारी चीज़ें करते रहेंगे। आपका अपना अमजद दुरानी, अस्सलाम वालेकुम।